यदि ए बी बराबर 20, बी सी बराबर 30 और ए सी बराबर 40 तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीका के क्वेश्चन देखो, इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी आपको बताया था। तो उसी तरीका का एक दूसरा सवाल है, तो इसको भी देखते हैं। देखो जो दिया है वो कितना दिया है उसको देखते हैं पहले। ए बी बराबर देखो दे रखा है 20, तो 20 लिख देंगे। कितना दे रखा है ए बी, तो देखो ए बी लिखेंगे बराबर कितना है 20, ठीक है। और बी सी बराबर है 30, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और ए सी बराबर दे रखा है 40, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, ये 3 समीकरण हैं, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है, का आपस में, है ना, गुणा करने पर, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ लिख देंगे ए बी गुणा बी सी गुणा ए सी या सी ए, ठीक है। इधर का उधर लिखा हुआ है, उस पिछले सवाल में दिया था, क्वेश्चन में दिया था आपका सी ए था और यहाँ ए सी है, बात एक ही है, इसे देख के डरना नहीं है। तो देखो यहाँ हो जाएगा 20 गुणा 30 गुणा 40, ठीक है। अब देखो ए और ए, इनमें गुणा में क्या होता है कि घातें जुड़ जाती हैं, क्या होता है कि घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ हो जाएंगी ए पे घातें 2, इसी प्रकार बी पे घातें 2 और सी पे घातें 2 बराबर, ठीक है। अब देखो इनके क्या हो जाएगा, 1 2 3 जीरो हैं, 3 जीरो लिख दो, 4 12 और 12 दूनी 24, ठीक है, यही आना चाहिए। और देखो ये इस पे क्या है, इस पे देखो वर्ग है, तो इससे वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा इस पे। तो ए बी सी बराबर कर देंगे तो इस पे वर्गमूल कितना हो जाएगा 24 000, ठीक है। इतना समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको कि अब इसका क्या करेंगे हम, इसका करना है कि ये वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हमने पिछली वीडियो में बताया था, और नहीं समझ में आया तो अब करके भी दिखाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखो ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कितना है, ये 24,000 है, लिखेंगे, ठीक है। 24,000 लिख दिया, तो 24,000 के फिर क्या करना है, चौबीस हजार क्या करेंगे हम, करना ये है कि 2 से सबसे पहले भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, दिख नहीं रहा होगा आपको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये फिर 2 से लगाएंगे, 2 छिक्के 12 0, फिर 2 से लगा दो, 2 3 6,
0, फिर 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, फिर क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 से लगा देंगे, 2 सत्ते 14, बच्चा 1, 2 पंजे 10, फिर क्या करना है, 2 से भाग लगाना है, 2 तीय 6, फिर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, इतना हो गया। अब लगा सकते हैं 3 से या 5 से भी लगा सकते हैं, 5 से लगा दें, 5 सत्ते 35, कितने, 5 सत्ते 35, बच्चे कितने, 2 पचम 25, और लगाओ इसमें 5 से, 5 एकम 5, बचे 2 पचम 25, फिर लगा दो 5 से, 5 तिया 15, ठीक है। इसके कुछ जो आया फैक्टर कितना है, ये आए, तो इसको लिखेंगे तो देखो, या तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है, 4 जोड़ा तो बन गए इनके, और 5 3 15, तो ये लिख देंगे हम बाहर। क्या क्या लिखेंगे, 1 जोड़ा देखो ये बाहर 2 का निकला, 1 ये हो गया, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, और फिर ये 5 निकले, ठीक है, ये 5 आ गए। वर्गमूल के अंदर क्या बचा, ये 5 बचा और ये 3 बचे, तो इन्हें लिख देंगे 5 गुणा 3। अब इन्हें क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 वर्गमूल 15 लिख देंगे इसको। तो ये वैल्यू किसकी आई, ए बी सी की आई। अब हमको निकालना क्या है, कि निकालना है हमको ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए बी, ये देखो ए बी दिया है, तो हमें देखो बी सी, ए की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि बी सी का इसमें भाग लगाएंगे, ए बी सी, ठीक है। या बी सी की जगह पे हम डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी है, ये ए बी सी है ना, तो बी सी की जगह पे हम क्या लिखना है, 30 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इससे समझते हैं कि यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट लिखा तो ए गुणा 30 लिख देंगे, बराबर कितना लिख देंगे, 40, बटे में कितना जी, वर्गमूल कितना है 15, 30 का इधर गुणा हो रहा है तो उधर क्या आ जाएगा कि भाग हो जाएगा। तो 40 वर्गमूल 15 बटे में 30 हो जाएगा, एक जी से कट जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा कितना, ए बराबर आ जाएगा 4 बट्टे 3, और ये लिख देंगे वर्गमूल 15। तो ये वैल्यू आई ए की। इसी प्रकार बी की निकाल लेंगे, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी गुणा ए बी सी की जगह पे, तो ए सी की जगह क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, बराबर क्या है, ये है 40 वर्गमूल 15, ठीक है। ये भी गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा कि भाग होगा। तो 40 वर्गमूल के अंदर 15 बटे में 40, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि b बराबर बच्चा क्या, कि वर्गमूल के अंदर 15, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी की जगह पे क्या लिखना है, हमको 20 लिखना है। क्या दिया था कि 20 दिया था, ए बी बराबर, तो यहाँ 20 लिख देंगे, और किसके बराबर करना है, इसके, तो 40 वर्गमूल 15, तो c बराबर निकलेगा क्या कि 40 वर्गमूल 15 हो जाएगा, और बट्टे में क्या लिख दें 20, 20 दूनी 40 होते हैं, तो c बराबर जो निकला क्या कि 2 वर्गमूल 15। अब क्या करना है आपको, इनकी तीनों की जो वैल्यू आई है वो लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो देखो इनकी की वैल्यू क्या है,
ए बराबर निकला था कि 4/3 वर्गमूल के अंदर कितना था, 15 था। फिर कितना है कि वर्गमूल 15 था। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, ये निकली है। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3 ले लेंगे। तो यहाँ 4 वर्गमूल 15 है, यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो 3 वर्गमूल 15 हो जाएगा। यहाँ भी है 6 वर्गमूल 15 हो जाएगा इसी प्रकार। ठीक है, अब जो वैल्यू आ रही है इनको दो को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, और 9 4 13, कितना हो जाएगा 13 वर्गमूल के अंदर 15 और बट्टे में हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।